सिकंदर की चालें सिकंदर पर ही भारी पड़ने वाली हैं। जिस तरीके से उसने चालाकी करके हर चीज़ को अपने अख्तियार में करने की कोशिश की, वो नहीं जानता कि उसके साथ किस कदर बुरा होने वाला है। बहुत जल्द उसकी ऐसी तबाही होगी, ऐसी फनाही होगी कि वो याद रखेगा। क्योंकि लीज़ा ने पूरे तरीके से हमज़ा को अपने काबू में कर लिया है और उसको बता रही है कि वो वाकई में उससे बेहद प्यार करती है। लेकिन आप देखेंगे कि सिकंदर के साथ ऐसा सलूक करेगी और इसका ऐसा हशर करेगी कि ये याद रखेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल सिकंदर के साथ उसकी बहुत बुरे तरीके से जंग लग चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और कहता है कि अगर तुम हमज़ा की आड़ में ये सारे तमाशे करोगी तो हम लोग तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और तुम्हारा ऐसा जीना महाल करेंगे कि तुम याद रखोगी। तुम क्या समझ रही हो कि हमज़ा तुम्हारे साथ है तो तुम ज़िंदगी की सारी जंग लड़ सकती हो? ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी मात दूंगा कि तुम याद रखोगी। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा हर वक्त अलीज़े की मदद के लिए तैयार रहता है और बहुत जल्द फ़ैसला करने वाला है कि अब सारा काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अलीज़े ही संभालेगी। क्योंकि अलीज़े ने मुत्तमिन कर लिया है हमज़ा को और उसके बाप को, और उनको पता चल चुका है कि इसकी वजह से हमारे कारोबार में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है और काफ़ी बचत हो सकती है। जिसकी वजह से हमज़ा सिकंदर से कहेगा कि तुम ज़रा कामों से दूर ही रहा करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से भारी किस्म का नुकसान हो रहा है और मैं ये नुकसान किसी भी तरह से नहीं बर्दाश्त कर सकता। जिस पर सिकंदर फ़िलहाल तो खामोश है, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ इन चीज़ों को हैंडल करेगा, क्योंकि अभी उसको नहीं पता है कि किस तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करना। वो नहीं समझ पा रहा कि लीज़े ऐसी कौन सी चाल चल रही है कि हमज़ा हर चीज़ उसके हाथ में कर रहा है और हर चीज़ ही उसकी मुट्ठी में हो रही है। इस बात की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर रखा है, क्योंकि सारी गेम वो अपने ही मुट्ठी में कर रही है और ये लोग उसका चेहरा तकते रह जाते हैं कि आखिर इतनी चालाकी कहाँ से आई इसके अंदर, क्या होना और क्या नहीं होना। क्योंकि हमज़ा ने हर चीज़ का इख्तियार बहुत जल्द उसको दे देना है। फिर खाली हाथ रह जाएगा तो सिकंदर। जिस तरीके से उसने नूशे के साथ किया, उससे बदतर सलूक उसके साथ होने वाला है और बहुत जल्द उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ उसने किया था वो सब उसके आगे आ चुकी है। ज़रूरत नहीं है। उसका बाप हमज़ा का उसके रंग दंग देख के काफ़ी हैरान हो चुका है कि आखिर उसका बेटा कैसे इतनी जल्दी बदल गया, कैसे उसने आंखें अपने माथे पे रख ली। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वाकई में मेरे बेटे हो। किस तरीके से तुमने लीज़े की बातों में आके अपने माँ बाप की बातों को दुत्कारना शुरू कर दिया और इतनी जल्दी तुम बदल चुके हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को यही टेंशन खाई जा रही है कि मैंने अमाया को खफा करके इधर से भेजा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अमाया को वापस लेके आऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि पहले इससे निपटने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की माया को कभी भी इस घर में आने देगी और कभी भी इस घर में उसकी जगह बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से उसने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है ना, और हमज़ा को अपने काबू में किया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मामला ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। मैं इसकी सारी रगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमज़ा खुश है अलीज़े के साथ और कहता है कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और आज तुम इस घर में मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले लीज़े कहती है कि वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि आखिर किस-किस बातों का सामना मुझे इस घर में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अंदाज़ा होता तो फिर तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। हमज़ा की माँ अपनी चालें चल रही है और दूसरी तरफ अलीज़े अपनी चालें। लेकिन अलीज़े हक पर है, इसलिए वो ही जीतेगी। फ़िलहाल उसको काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएँगी, लेकिन हमज़ा उसका साथ देने के लिए जी जान से तैयार बैठा है और उसको साफ-साफ कहता है कि तुम्हें किसी से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कानों से कई दफ़ा कई बातें सुन चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं अंदाज़ा, मुझे सब पता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा और तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश हूँ। जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमज़ा की माँ को और वो कहती है कि तुमने तो बड़ी जल्दी इस घर में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हो मेरे बेटे के?
खुदारा उसकी जान छोड़ दो ताकि वो भी सुकून से रह सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमज़ा की जो बीवी है यानी कि लीज़े है वो कहती है कि अगर आप अपने बेटे को सुकून से रहने देना चाहती हैं ना, तो उसको मेरे साथ ही रहने दें, क्योंकि मुझे पता है असल में वो मेरे साथ ही ठीक रहेगा। आपकी ये बातें और ये असली चेहरा जब उसके सामने आएगा ना, वो एक पल नहीं लगाएगा आपको छोड़ने में। आपको ठीक होना पड़ेगा। मुझे तो अफ़सोस इस बात का है कि सिकंदर की माँ वाक़ई में सिकंदर के जैसी है। इसलिए अब इन सब लोगों को सबक सिखाना मेरा फ़र्ज़ बन गया है। सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि लीज़े इस घर में अपनी जगह किस तरीके से बना रही है और किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रही है। मज़ा तो तब आएगा जब वलीमे की रस्म अदा की जाएगी और ये सब शिरकत करेंगे, लेकिन बहुत ही बुरे मुँह के साथ, क्योंकि इनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमज़ा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो जान जाएँगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमज़ा अलीज़े के लिए कुछ भी कर सकता है। फ़िलहाल तो हमज़ा काफ़ी परेशान है इन लोगों की वजह से, और कहता है कि आप मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते। मैं किसी भी तरह नहीं रुकूंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपको ये बात समझनी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शिरकत करें, लेकिन यकीन मानिए अगर आप नहीं करेंगे तो भी वलीमा हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका बाप हमज़ा का उसके रंग-ढंग देख के काफ़ी हैरान हो चुका है कि आखिर उसका बेटा कैसे इतनी जल्दी बदल गया। कैसे उसने आँखें अपने माथे पे रख ली। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वाक़ई में मेरे बेटे हो। किस तरीके से तुमने लीज़े की बातों में आके अपने माँ-बाप की बातों को दुत्कारना शुरू कर दिया और इतनी जल्दी तुम बदल चुके हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को यही टेंशन खाई जा रही है कि मैंने अमाया को खफ़ा करके इधर से भेजा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अमाया को वापस लेके आऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि पहले इससे निपटने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की माया को कभी भी इस घर में आने देगी और कभी भी इस घर में उसकी जगह बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है ना और हमज़ा को अपने काबू में किया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मामला ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। मैं इसकी सारी रगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमज़ा खुश है अलीज़े के साथ और कहता है कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और आज तुम इस घर में मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले लीज़े कहती है कि वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि आखिर किस-किस बातों का सामना मुझे इस घर में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अंदाज़ा होता तो फिर तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ।